सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी गिरावट आज फिर से देखने को मिल रही है। क्या बिहार इलेक्शन का कोई इंपैक्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा अडानी ग्रुप के ऊपर और मार्केट के ऊपर भी? मार्केट के ऊपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने आपके साथ कल के वीडियोस में भी डिस्कशन किया था सीडीएसएल के, और साथ में आज भी डिस्कस किया बीएससी लिमिटेड के। सो क्या रहेगा इस बिहार इलेक्शन का इंपैक्ट मार्केट पर, कल सीडीएसएल की वीडियो में आप देख सकते हो या आज के बीएससी में देख लेना, आपको सब डिटेल समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। लेकिन अडानी ग्रीन जो कि रिसेंटली एक डायगोनल से वापस रिवर्सल लेके गया है, क्या हमें ये बड़ा रिवर्सल मिल सकता है या फिर अब गिरावट इनएविटेबल है? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 1160 पर डबल टॉप पैटर्न बना करके हमने डिस्कस किया था कि यहां से गिरावट इनएविटेबल है, यानी कि गिरावट आनी ही आनी है, और वो मिली भी। अब यहां पर देखते हैं क्या सिचुएशन है। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपके अपडेट से। पहले एक चीज देख लेना, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन क्या आना चाहिए। एक सस्टेनेबल कैंडल अगर आपकी बनती है, अगर आपको नहीं दिख पा रहा तो मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे फिर से। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले क्रॉस की तरफ जाओगे जो कि लगभग 1120 पे है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की कैंडल बनती है, लेकिन एक कैंडल हमने ड्रॉ करी थी कुछ इस तरह से, यानी कि आपको सभी पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए कि किस कैंडल पर आपकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी। तो आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल की पोजीशन आपके पास बनी है, तो क्या इस कंडीशन पर आप गिरोगे? पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ये कैंडल आ रही है तो आपकी गिरावट आ सकती है वापस से इस डायगोनल पर। अभी समझते हैं यहां पर क्या खबरें हैं और इनका इंपैक्ट कैसा रहेगा। ठीक है, तो अडानी ग्रुप ने आज के दिन पॉजिटिव अपडेट दिए, जैसे कि 63,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप करने वाला है असम एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें से कितना अमाउंट है अडानी पावर और अडानी एनर्जी का। ठीक है, अडानी पावर का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लगभग 48,000 करोड़ का है। अडानी पावर का 63,000 में से 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा इन 3200 मेगावाट ग्रीन फील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और अडानी ग्रीन एनर्जी का 63,000 में से 15,000 करोड़ का सेटअप है, जहां पर दो पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स देखने को मिलेंगे 2700 गीगावाट के, और साथ में कंपनी ने 500 गीगावाट की एनर्जी स्टोरेज के बारे में भी बताया है, जहां पर कंपनी को लेटर मिला है। इसके लिए कंपनी ने क्लेरिफिकेशन भी दिया है। हाइड्रो LOA कंपनी का यहां पर रहेगा 500 मेगावाट का, जो कि अडानी ग्रीन की सब्सिडरी को देखने को मिला है, और 40 साल के लिए प्रोजेक्ट रहेगा। इस अपडेट को आप यहां पर चाहो तो रीड भी कर सकते हो। ठीक है, कैपेसिटी जो आपके रहेगी वो आप यहां पर रीड कर सकते हो, और जो आपका लेटर है ये कितने मेगावाट और कितने रुपए का है, चाहो तो आप यहां पर वो भी रीड कर सकते हो। तो ये दो अपडेट्स हैं आज के दिन अडानी ग्रीन एनर्जी में। अपडेट पॉजिटिव है, मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। 1388 का टारगेट है मार्केट एक्सपर्ट्स का, असीत सी मेहता का, लेकिन गिरावट नहीं रुक रही है। 1160 पर तो चार्ट ने डबल टॉप क्रिएट कर दिया था, लेकिन अब क्या कंडीशन है उसको समझेंगे। कितने बायर आपके पास में? 1,83,000 बायर है और 5,20,000 आपके पास सेलर है। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस आज के दिन है 72.3 का MFI जो कि बेरिश है, 53.9 का आपका RSI। टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बेरिश आपके बने हुए हैं। अब आते हैं आपके चार्ट पे। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया, लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो। ये है आपकी कंडीशन इस समय ऑन चार्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये आपका बेस रहेगा, कितना बेस है आपका? ये 1025 का, जहां से आपको एक बार रिवर्सल मिला था और एग्जैक्ट आप 1160 पर गए थे। यहां डबल टॉप पैटर्न बना और आप गिर गए वापस से। अब आपकी जो कंडीशन क्रिएट हो रही है अडानी ग्रीन एनर्जी में, वो आपके पास सेल ऑफ की है। अब ये सेल ऑफ क्यों आया है? ऑल्दो ये सेल ऑफ यहां पर आना नहीं चाहिए था चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, यानी कि पॉजिटिव न्यूज भी है और चार्ट भी ये सेल ऑफ इंडिकेट नहीं कर रहा था। तो ये सेल ऑफ यहां पर है क्यों? इसके पीछे अगर हम रीजन समझे तो ये डायगोनल आप यहां पर देख रहे हो, ये डायगोनल एक अपवर्ड ट्रेंड को इंडिकेट करती है। आपको लगभग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस डायगोनल से रिवर्सल मिले हैं, और रिसेंटली अगर आप देखोगे तो मोस्ट क्लोज था काफी हद तक इसी डायगोनल के, लेकिन उसके पहले से ब्रेकआउट मिला। अब हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये डायगोनल बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ये डायगोनल इतनी ज्यादा जरूरी है कि अगर यहां पर सेल ऑफ कंटिन्यू रहता है, यानी कि 1060 ये आपका मिड बेस है, ये आपका 1060 का मिड बेस है, जहां आज के सेशन में अडानी ग्रीन एनर्जी गिर रहा है। अब ऐसी कंडीशन पर आपको चाहिए कि भैया इस लेवल पर टिका रहे, क्योंकि एक भी कैंडल, जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था,
एक भी कैंडल और आपकी इस तरह से कंसेक्यूटिव बन जाती है जो कि सेल को इंडिकेट करे, तो आप फिर से इस डायगोनल पर आ जाओगे। समझ रहे हो? और इस बार की कंडीशन अडानी ग्रीन एनर्जी की क्या है ऑन चार्ट? इस बार की कंडीशन ये है कि ये डायगोनल ना बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी चार्ट एक पर्टिकुलर टाइम तक बना रहता है। जैसे ये डायगोनल आप देख रहे हो, ये डायगोनल लगभग पिछले 6-7 महीनों से इसी तरह से काम कर रही है, यानी इसी डायगोनल पर आपको बार बार बेस मिल रहा है। एक टाइम ऐसा आता है जब एक कंसोलिडेशन बन जाए, जैसे कि ये आपका रिस्ट्रिक्शन 1160 का एक कंसोलिडेशन आपका क्रिएट हो जाए टॉप चार्ट पर, और फिर आपकी वहां से गिरावट बने, वहां पर फिर आपका चार्ट नया बनना चाहिए। तो अभी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के जरिए से अगर आप देखोगे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आपकी पोजीशन यहां पर क्या बननी चाहिए भी उसको समझना। ठीक है, हमने गलती क्या करी, हमने 1160 पर एंट्री कर ली, हमने कुछ नहीं देखा, ना हमने ये देखा कि आपका एमएफआई 94 का है, ना हमने ये देखा कि आपका ये रिस्ट्रिक्शन है, ना हमने डबल टॉप पैटर्न देखा, हमने गलती यहां कर दी। अब आप चाहते हो एवरेज करना, तो एवरेजिंग कभी भी इस तरह से नहीं आती, एक्यूमुलेशन कर लिया भैया 5% गिर रहा है, एक्यूमुलेट कर लिया, 5% गिर गया, एक्यूमुलेट कर लिया। उसमें एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक्यूमुलेट करते रहोगे और शेयर गिरता रहेगा और आपका पैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आपको अगर चार्ट नजर आ रहा है तो आप देखोगे कि भैया कहीं यहां से फॉल तो नहीं ले रहा, एक डायगोनल तो नहीं ड्रॉ कर रहा कहीं अप ट्रेंड के अंदर। तो आप देखोगे कि अगर कर रहा है वो डायगोनल, तो कहीं इस वाली डायगोनल पर आकर के वापस रिवर्सल लेगा, तो मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं, ये आपकी डायगोनल है, सॉरी ये नहीं, यहां पर ले लेते हैं, ये आपकी डायगोनल है। ठीक है, अभी अडानी ग्रीन एनर्जी यहां से इस तरह से ड्रॉप लेकर के आ रहा है एक। ठीक है, आपको चाहिए सस्टेनेबल कैंडल कुछ इस तरह से, सस्टेनेबल कैंडल बननी जरूरी है इस डायगोनल पे, क्योंकि कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आया तो वो आपको लगातार क्या करेगा, इस डायगोनल को रिस्ट्रिक्शन बना लेगा, यानी कि फिर आपका रिजेक्शन इस डायगोनल पर से मिलता रहेगा। सो आने वाले हफ्ते में आपको यह देखना है कि इस डायगोनल पर कितना इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट करता है कि आप वहां पर एवरेज ले सको। समझ रहे हो इस चीज को, कि आप वहां पर एवरेज किस तरह से ले सकते हो। क्या आपको देखना है यहां पर सस्टेनेबल कैंडल बन रही है, तो आप एवरेज करोगे, फिर वापस से आप इसी पैटर्न को कंटिन्यू करोगे जो डायगोनल पे पिछले 6-7 महीनों से है। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल आ रही तो आपको पता है कि नहीं भैया ये डायगोनल रिजेक्शन हो जाएगी, तो मुझे इस पर तो एवरेज करना ही नहीं है, मुझे आराम से वेट करना है इस रिजेक्शन के और गिरने का, तब जाकर के मेरी एवरेजिंग आनी चाहिए। और इस एवरेजिंग के लिए जो नेक्स्ट लेवल आपका है, मतलब कि ये डायगोनल अगर आपकी नहीं बनती, इस तरह की कैंडल अगर आपकी नहीं क्रिएट हो रही है कमिंग सेशन में, तो आपको पता है कि नेक्स्ट पोजीशन आपकी क्या आनी चाहिए। इस तरह के डायगोनल्स ना आपको बहुत से चार्ट पर मिलते हैं। अब आप यहां पर सीखे ये हो कि आप इस कैंडल को और साथ में इस पूरे चार्ट डायगोनल को जो अभी आपने यहां पर देखा स्क्रीन पे, आप इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पर इंप्लीमेंट करो कि क्या वहां पर डायगोनल से ब्रेकआउट मिल पा रहे हैं। रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस चार्ट को फॉलो कर रहा है, रिसेंटली टाटा पावर इस चार्ट को बार बार फॉलो कर रहा है। इस तरीके से आप क्या करते हो, एक चार्ट को आपने सीखा कि हाँ एक डायगोनल चार्ट होता है, वहां पर बार बार रिवर्सल्स आते हैं, मतलब कि वो डायगोनल बेस होता है। तो आप इस तरीके से सीखते हो कि हाँ ये चार्ट मैंने सीखा, अब मैं इसको डिफरेंट स्टॉक्स में इंप्लीमेंट करूंगा और अपनी स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। इस तरीके से काम किया जाता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।